जय हिंद साथियों। चलिए हम आज करेंट अफेयर का क्लास देखते हैं। बहुत दिनों के बाद आज आपका फिर से करेंट अफेयर क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको हम करेंट अफेयर क्लास नहीं करवाएंगे, जैसे आपको पहले करवा रहे थे और इसी तरह से आपको हम आगे भी करवाते रहेंगे। तो जितने भी आपका पिछले का क्लास आपका छूट गया है, जैसे आपका अगस्त का कुछ छूटा हुआ है और आपका सितंबर मंथ का छूटा है और अभी आपका अक्टूबर चल रहे हैं, तो जितने भी आपका मंथली वाइज का क्लास अभी छूटा है उन सभी को हम आपको कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल चलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। ये आपका है नोबेल पुरस्कार 2025, यानी नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 का लिस्ट देखते हैं। अब इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम नहीं बनाएंगे, पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि 71वें बीपीएससी में बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो गया था। तो उस केस में आपको पूरे डिटेल्स में जाना जरूरी है, इसीलिए हम लोग पहले सब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे नोबेल पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम बनाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जितना हो सके इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा। पहला टॉपिक है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो विजेता का नाम याद रखिएगा, लास्लो क्रेंजहैडके। नाम थोड़ा सा उल्टा है, आपको याद रखना है, बस लास्लो से याद रखिए, आपको याद रह जाएंगे। तो विजेता का नाम आपका है लास्लो क्रेंजहैडके और ये किस देश के निवासी है? तो याद रखना ये हंगरी के निवासी है। कहाँ के? हंगरी के निवासी है। तो इसे भी आपको याद रखना है और इसे भी याद रखना है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किन्हें मिला है? तो लास्लो क्रेंजहैडके को मिले हैं और ये कहाँ के नागरिक है? तो हंगरी के नागरिक है। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? तो ये भी जानना आपका जरूरी है, ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है। तो उनकी गहन और दूरदर्शी कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है, यानी दुनिया के संकटों के बीच वो अपने कला के माध्यम से, यानी अपने कला के माध्यम से बहुत सारे चीज़ों को उजागर किया है। तो इसीलिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2025 का। अब चलिए इसको, यह पुरस्कार कौन दिया है? तो स्वीडिश एकेडमी दिए हैं। ठीक है, कौन दिए? स्वीडिश एकेडमी। ये हो गया। अब देखिए आप प्रश्न का प्रवृत्ति देखे होंगे 71वीं बीपीएससी का, तो इसमें जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसे मिला ही मिला है, इनसे पहले उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी पूछ देते हैं, या उसके अन्य बुक का नाम पूछ देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके द्वारा अन्य कृतियाँ, यानी इसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें का नाम देखते हैं। इसमें पहला आपका है युद्ध और युद्ध, वार एंड वार। पुस्तक का नाम है वार एंड वार। सेकेंड है प्रतिरोध का विषाद, प्रतिरोध का विषाद। ठीक है, आपका थर्ड जो है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, थर्ड जो है उसमें थोड़ा सा आपका मिस्टेक है। तो सही क्या होगा? सही होगा, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपका सही है। ठीक है, इंग्लिश में आपका सही है सेंट टाइगो, सेंटन टाइगो। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में रॉन्ग है और इंग्लिश में आपका सही है। फिर आपका है से ओबे डियर विलो। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये इनके अन्य कृतियाँ हैं, ठीक है, जिन्हें कारण से इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो याद रखिएगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ये आपको इस LK क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। और देखिए बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, इतने कम प्राइस में आपको कोई भी ऐसा सेट नहीं देगा। आप लोग डेमो देख ही लिए आज की क्लास में, तो उसी तरह से आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, अभी मात्र 49 रुपये में आपको मिल रहे हैं। इसमें 15 टेस्ट आपको करवाएंगे, मात्र 49 रुपये में अभी मिल रहा है। आप जाकर LK क्लासेस ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में यदि कोई स्टूडेंट ADO का तैयारी कर रहे हैं तो ADO के लिए भी आपका यानी टेस्ट चालू हो चुका है। और साथ में इसका देखो ADO का आपका टेस्ट भी चालू है, 120 में आपको टेस्ट मिलेगा। साथ में आपका एक फुल क्लास भी हमें चालू किए हैं ADO का। तो ADO का जो इस बैच को लेंगे उसको आपको मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और टेस्ट सीरीज सभी आपको 500 रुपये में ही मिल जाएगा। अलग से आपको ये टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्लास आप लेना चाहते हैं
तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किन्हें मिला है? तो विजेता का नाम है, ध्यान रखिएगा, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो ये कहाँ की निवासी है? तो वेनेजुएला की है। ध्यान रखना, ये वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है, ठीक है, की होगा, विपक्ष की नेता है, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। इन्हीं कारण से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो छिबिटा रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। इसका हकदार हम थे, क्योंकि हम ही ने यूक्रेन रूस का युद्ध को रोक दिए हैं। भारत पाकिस्तान का, इसका भी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले रहा था, हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि भाई इसमें तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं है, और यही कारण है इसको इसलिए शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। करते कम है, पीटते ज़्यादा है, बताते ज़्यादा है कि हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये सम्मान नहीं मिला, जबकि इसका यानी बहुत जिसे इंतजार करते कि हमें मिलेगा, ठीक है, 25 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है हमें मिलेगा, लेकिन इन्हें न मिलकर किसे मिला है? तो मारिया कोरिना माचाडो को मिले हैं। और ये कौन है? ये वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिले हैं? तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष हेतु, यानी वेनेजुएला में तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारण से इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि इन्हें अन्य सम्मान क्या क्या मिले इससे पहले, शांति के नोबेल पुरस्कार से पहले इन्हें और कौन कौन से सम्मान मिले हैं इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। अन्य है आपका साखारोव पुरस्कार 2024, इन्हें साखारोव पुरस्कार 2024 में मिले हैं। कौन प्रदान किए हैं? तो यूरोपीय संसद प्रदान किए हैं। फिर आपका वाचलाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2024, इसे कौन दिया है? तो काउंसिल ऑफ यूरोप दिए हैं। फिर है करेज अवार्ड 2025, तो जिनेवा समिट फॉर ह्यूमन राइट्स ने ये सम्मान दिए हैं। फिर आपका बीबीसी सम्मान 2018 दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया था। तो ये इसका अन्य सम्मान है, याद रखिएगा। इसी तरह से प्रश्न आपका 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इन्हें इसीलिए हम इस तरह से आपको क्लास लेकर आए हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न अब एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखेंगे। अब चलिए अन्य जानकारी देखते हैं। अन्य जानकारी में आपका है कि 2024 में विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार थी, पर उनकी उम्मीदवारी वेनेजुएला सरकार ने रद्द कर दी थी। यानी 2024 में ये विपक्ष के रूप में राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने इसे रद्द कर दिया था, ठीक है। इसे भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अब चलिए देखते हैं आपका अगला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025। अगला देखते हैं कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है, किन्हें मिला है, देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025, इसमें 3 व्यक्ति को मिले हैं, याद रखना। पहला है जॉन क्लार्क, जो अमेरिका के निवासी है, जॉन क्लार्क। दूसरा है मिगेल एच डिवोरेट, क्या है नाम, क्या है, मिगेल नहीं होगा, मिशेल होगा, मिशेल एच डिवोरेट है, ये भी अमेरिका की है। थर्ड है जॉन एम मार्टिनिस, ये भी अमेरिका के हैं। तो इन तीनों व्यक्ति को मिले हैं आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। क्यों मिले हैं? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें क्यों मिले हैं। तो पुरस्कार का कारण है विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। तो पुरस्कार किन्हें मिला है और ये किस देश के निवासी है और क्यों मिला है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप सभी प्रश्न बना पाएंगे। तो ये था आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता क्यों मिले हैं। तो विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला है। अगला है मेरा रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किन्हें मिले हैं। तो इसमें भी 3 व्यक्ति है। पहला आपका है सुसुमो कितागावा। सुसुमो कितागावा ये जापान की है।
फिर आपका है रिचर्ड रॉबसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर आपका है उमर एम यादी, ये आपका अमेरिका के हैं। तो याद रखिएगा ये तीनों को मिले, ये तीनों अलग अलग देश से है, इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट है देश का नाम भी याद रखना कि कौन किन देश से है, ठीक है। क्योंकि आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सेट किए हुए हैं और वहाँ पर यदि आपको याद नहीं रहेगा ना तो आप फंस जाएंगे। जिस तरह से हम क्वेश्चन को सेट किए हुए हैं तो आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो याद रखिएगा रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिले हैं, तो सुसुमो कितागावा जो जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर एम यागदी ये आपका अमेरिका के हैं। याद रहेगा रिचर्ड रॉबसन कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर एम यागी कहाँ के, तो अमेरिका के हैं। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है, तो याद रखिएगा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के कारण इन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025। मेडिसिन के क्षेत्र में यह सम्मान किसे मिले हैं, तो इनमें भी 3 व्यक्ति हैं। पहला आपका है सिमोन साकागुची, सिमोन साकागुची जो जापान के हैं। सेकेंड है मैरी ब्रैनको, ये अमेरिका के हैं, मैरी ब्रैनको कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। फ्रेड रैम्सडेल ये भी अमेरिका के हैं, ठीक है। फ्रेड रैम्सडेल ये भी अमेरिका का है। तो इन 3 व्यक्तियों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2025 का। क्यों मिले हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो पुरस्कार का कारण क्या है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण खोज के लिए, जैसे वैज्ञानिकों ने रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की है जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। तो यानी रेगुलेटरी टी सेल की खोज के लिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 में दिया गया है, याद रहेगा। अब हम चलिए देखते हैं इन्हीं से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब कहेंगे सर इसमें एक बच गया है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो अभी तक अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का घोषणा नहीं किया गया है, यदि घोषणा करेंगे तो उसे भी हम आगे आपको ऐड करके क्लास करवा देंगे, ठीक है। अभी इसका घोषणा नहीं हुआ है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। ये तो आपको याद होगा, अभी आपको हम पढ़ाए हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा लास्लो क्रेंज हैडके। लास्लो क्रेंज हैडके ये किस देश के वासी है, तो हंगरी के, ठीक है, कहाँ के हैं, हंगरी के। ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कर रहा है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। आप लोग बताइए कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सिमोन साकागुची जो जापान के हैं, इन्हें तो मिला ही है। और ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड आपका है कि सेकेंड है मैरी ब्रैनको, ये भी अमेरिका के हैं, इससे भी मिला है। थर्ड है फ्रेड रैम्सडेल, ये भी अमेरिका के हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, पहले आप लोग आंसर बताइए कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कैसे कमेंट करेंगे, जैसे 3 है, इसका जो आंसर आपको लग रहा है उसको आप पोस्ट में लिख दीजिए और कमेंट कीजिए। फिर 4 है, 4 का जो सही लग रहा है उसको लिखिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किससे मिला है, ठीक है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है। तो ए में है सुसुमो कितागावा जो जापान के हैं, बिल्कुल सही है, इन्हें मिला है आपका रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। सेकेंड है रिचर्ड रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन को मिले हैं, लेकिन यह अमेरिका के नहीं है, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये हम ऐसे ऑप्शन क्यों दिए हैं, क्योंकि आप देखे होंगे इस बार 71वीं बीपीएससी में प्रश्न को इसी तरह से घुमाया है, ठीक है,
थोड़ा सा डाटा चेंज करके ऑप्शन दे दिया है और चौथा ऑप्शन दे दिया है उपयुक्त सभी। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए हैं, ठीक है। इसीलिए हम भी ऐसे ऑप्शन दिए हैं, आगे ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे आपको, ठीक है। तो रिचर्ड रॉबसन जो है, इन्हें तो मिला है रसायन क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार, लेकिन वो अमेरिका का नहीं है, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो बी गलत हो जाएगा। सी में है उमर एम यागी, ये आपका कहाँ का लिखा है, ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये है अमेरिका का, ठीक है। इन्हें तो मिला है लेकिन अमेरिका के हैं, यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अब इस तरह के प्रश्न बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी अब इसी पर उतर गया है, तो आपको इसी तरह से तैयारी भी करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 4 है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। पहला आपका है जॉन क्लार्क। देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क के मिले हैं, ठीक है, लेकिन यह जापान के नहीं है, कहाँ के है, अमेरिका के है। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। नाम तो सही है जॉन क्लार्क, लेकिन ये जापान के नहीं है, अमेरिका का है, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकेंड आपका है, यहाँ मिशेल होगा, मिशेल डेवोरेट, मिशेल डेवोरेट, ये अमेरिका का है, बिल्कुल सही है, इन्हें मिले हैं, इन्हें आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिले हैं। सी है जॉन एम मार्टिनिस, तो इससे तो मिला है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, कहाँ के है, अमेरिका के हैं। तो थर्ड अभी आपका गलत इसीलिए है क्योंकि यहाँ आपका देश का नाम गलत लिखा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल बी होगा, केवल बी होगा। तो आंख मुंद का उपयुक्त सभी अब लगाने वाला समय चला गया है, पूरे आपको याद रहेगा तभी प्रश्न आपसे बनेगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर आपका शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, नहीं, उसको ठेंगा दिखा दिया है, दिखा रहा था कि हम बहुत, मुझे मिलेगा, हम ही ने पूरा दुनिया में शांति स्थापित किए हैं, सबसे ज़्यादा अशांति यही स्थापित किया है डोनाल्ड ट्रंप, कहता हम शांति स्थापित किया है। तो इसे तो नहीं मिला है, किसे मिला है, मारिया कोरिना माचाडो, जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो आगे का आपका एक ही रह गया, कौन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभी तक घोषणा नहीं किया गया है, तो इन्हें भी आपको जब इसका घोषणा हो जाएंगे तो आपको इन्हें भी शामिल करके फिर से आपको क्लास करवा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना मुझे क्लास कराने में मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और आगे भी मैं आपको इसी तरह से क्लास करवाते रहेंगे। और जितने भी अभी पिछले मंथ का, मुझे लगता है अगस्त में आपका कुछ बाकी है, ठीक है, फिर आपका सितंबर पूरे मंथ का आपका बाकी है, और अभी तक अक्टूबर में आपका बाकी है। तो इन सभी को आपको हम कवर करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर इसी तरह से क्लास चलते रहेंगे। हाँ, इसमें एक आपका नया ये हम ऐड करेंगे कि सब्जेक्टिव रूप में भी क्लास करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव रूप में भी करवाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके, ठीक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।